हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, इन निकाय चुनाव की गहमा गहमी में कि आखिर कौन बाजी मार रहा है। हमारे पास ये नेट की बड़ी समस्या है। मैं चाहूंगा कि एक बार लाइट जलाएं हमारे कैमरामैन महोदय। लाइट की बड़ी दिक्कत है, नेट की बड़ी दिक्कत है। तो देखिए, नगर पालिका का जो हमारे पास विस्तृत रिपोर्ट है वो आ चुकी है। उसके आधार पर हम रिपोर्ट करने वाले हैं। कुल मिला के 8 उम्मीदवार, और उन 8 उम्मीदवारों में से टॉप 3 में जो हमने चुनाव की पहली बात जो हमने कही थी कि ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। हालांकि लोगों ने इसको जबरदस्ती चतुष्कोणीय पंचकोणीय बनाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला शुरू से लेकर अंत तक त्रिकोणीय मुकाबला बन के रहा। भाजपा के मदन जोशी और कांग्रेस के 2 कद्दावर उम्मीदवारों के बीच में, रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच में, इसलिए यह मामला त्रिकोणीय था। बीजेपी की बागी हुए नरेंद्र शर्मा, और जिनको बीजेपी के कुछ लोगों ने बैकडोर से चुनाव लड़वाकर बीजेपी से दगा करके उनको चुनाव लड़ने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल हो पाए या नहीं हो पाए तो कल पता चलेगा। आज हम ये दावा करने वाले हैं कि टॉप 3 में कौन रहेगा। तो आज भी रवि के बिंदास बोल अपनी पहली रिपोर्ट हाजी अकरम, मदन जोशी और भोजपुर पांडे के लिए कहा था, और अब पुनः हम उसी बात पे राजी हैं कि यह मुकाबला इन तीनों के बीच में ही लड़ा जा रहा है। देखिए, फिलहाल आप लाइव से जुड़िए। मैं आपको इस आंकड़े के आधार पर वो बातें बताना चाहूंगा। लोगों ने कहा कि देखिए, रवि के बिंदास बोल भाजपा के लिए काम कर रहा है और भाजपा को बैकडोर से, लेकिन जनता की जरूरत क्या थी? नरेंद्र शर्मा के बारे में कहा गया कि वो 5 से 7 हजार वोट खा सकते हैं, और कई पत्रकारों ने ये प्रायोजित ढंग से चलाया भी। लेकिन मैं बीजेपी के वोटरों को देखा, मैंने सोचा के अंत तक उनका एक ही कंफ्यूज थे वो लोग। और जिस तरीके से नंद शर्मा जी रोए थे और अपने वोट की मुझे टिकट नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं वो रोए, उनकी संवेदना लोगों तक भीतर कर गई, और लोगों ने कहीं ना कहीं ये माना कि यार शर्मा जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए था। वो भावनात्मक संबंध लोगों का उनसे जुड़ा। भाजपा के प्रत्याशी जो मदन जोशी, वो बड़े मजबूत तो थे, लेकिन उनके बारे में कि वो नशा बेचते हैं, जो कट्टे चलाते हैं, गुंडे हैं, वसूली करेंगे, इन अफवाहों को गली गली घुसवाया गया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो वहां बैठे रहते थे लेकिन बाहर जाके हर मार्केट में ये बात फैलाई। मदन जोशी के जो राजनीतिक दुश्मन थे उन्होंने भी बात फैलाई, और कहीं ना कहीं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में वो कामयाब रहे कि मदन जोशी ये काम करते हैं। और शुरुआत में मदन जोशी के प्रति लोगों के मन में डर था, संदेह था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच जो लड़ाई हुई, और उस लड़ाई का फायदा धीरे धीरे बीजेपी को मिलेगा नहीं मिलेगा यह भी निश्चित नहीं हो पा रहा था। रणजीत रावत अपने कद्दावर उम्मीदवार भुवन पांडे के साथ मजबूती से खड़े रहे। हरीश रावत ने साथ दे दिया हाजी अकरम जी का। और देखिए, रामनगर में मुस्लिम फैक्टर एक मजबूत स्तंभ के रूप में मौजूद था, कांग्रेस के कोर बैठक के रूप में। अगर बीजेपी में 2 फाड़ नहीं होते, नरेंद्र शर्मा अकेले चुनाव लड़ रहे होते, और ये रणजीत रावत और हरीश रावत की लड़ाई के बीच में अगर एक ही उम्मीदवार होता, सिंबल मिलता, तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस भी इस चुनाव को आसानी से जीत जाती। एक तरफा उन्हें लगभग 18,000 वोट मिलता ही मिलता। लेकिन वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा है 71%, और 71 जब भी वोटिंग परसेंटेज 65 से नीचे जाता है तो कांग्रेस के पक्ष में रहता है, 65 से 70 के बीच में, दोनों के बीच में। और अगर ये 70% के ऊपर चला जाता है तो बीजेपी की जीतने की चांसेस बढ़ जाते हैं, या आप कह सकते हो जीत जाते हैं। अब मदन जोशी के खिलाफ जो माहौल बनाया गया रामनगर में, राकेश अग्रवाल जी जब उन्होंने जो ऑफिस देख रहे थे, और अनिल कसेरा जी, उनका जो इंटरव्यू था, और उन्होंने उस पर जो पलटवार किया बहुत हद तक बाजार में और उन जगहों में, क्योंकि देखिए सम्मानित व्यक्ति हैं राकेश अग्रवाल जी, तो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया और 2 टूक बोल दिया कि अफवाह फैलाई जा रही है, तो लोगों ने भरोसा करना शुरू किया। पहले बीजेपी वाले सोचे कि चलो इस अफवाह पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे नरेश बंसल जी आए थे, चुनाव प्रभारी, 2 दिन यहां उनका दौरा था, उन्होंने भी एक बात बोली कि ये अफवाह तो फैलाए रहते हैं। लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार थे मदन जोशी, वो कंफ्यूज थे कि इस पर काउंटर अटैक किया जाए नहीं किया जाए। फिर रणनीति बनी कि काउंटर अटैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गली गली घर घर में ये बात फैला दी गई। उसके बाद आपने देखा अतुल अग्रवाल जी का, अजय अग्रवाल जी जो संघ के संचालक भी हैं रामनगर में, उनका जो इंटरव्यू था, उन्होंने जो बयान दिए
वो वास्तव में उनका इंटरव्यू और बाजार के और बाकी जो सम्मानित लोग हैं और जो महिला वोटर, उनको वो कहा गया अगर ये बुजुर्ग लोग मदन जोशी के प्रति भरोसा जता रहे हैं तो मदन जोशी की तरफ एक प्रकार से भरोसा जगना शुरू हुआ। अब नरेंद्र शर्मा जी बीजेपी की वोट खाने के आधार पे आए नहीं आए, लेकिन नरेंद्र शर्मा जी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी। उन्होंने रामनगर के सरल सभाओं के माननीय विधायक पर जितने निम्नतम स्तर तक आरोप हो सकते थे वो आरोप उन्होंने लगाए। यानी आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति 38 सालों से संगठन में रहा हो, 5 बार माननीय विधायक को टिकट मिला, उनके साथ रहा हो, वो व्यक्ति माननीय विधायक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र शर्मा जी का जो असली चेहरा है वो उन्होंने दिखा दिया था। माननीय विधायक दिवान सिंह बिष्ट जी के चरित्र के बारे में सभी जानते हैं, सौम्य व्यवहार के, उनके प्रति इस तरह की वाहियात बातें उन्होंने की। और मदन जोशी जो उनका अपना मित्र था, अपना चेला था, उसके प्रति जो अफवाह फैलाते रहे और गाली गलौज। देखिए, अगर कोई यूट्यूबर पत्रकार किसी का साथ दे रहा है, उसके बारे में आप अपशब्द करना, क्यों पैसे खा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों तक ये मैसेज गया कि यार ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति झुलसा गया, ये व्यक्ति समाज में नकारात्मक प्रचार कर रहा है, अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, इसका ध्यान माननीय विधायक को बदनाम करने में है, अपने खुन्नस निकालने में है। तो इसलिए जो उनके प्रति जो वोट था वो वोटर खिसक कर फिर बीजेपी में वापस आ गया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। फिलहाल देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, बाकी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार 1000 के आसपास रहने वाले हैं। तो मैं फिलहाल मुद्दों पे बात करता हूं। यहां पे देखिए लिस्ट करता हूं, मैं कैमरा में से चाहूंगा कि थोड़ा कैमरा में दें और देखिए मैं आपको पूरे आंकड़े बताता हूं। यहां देख रहे हैं आप रेडियो के बिंदास में आप लाइव देख रहे हैं और देखिए ये देखिए आप, अब मैं आपको हर चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है, रेडियो के बिंदास में लाइव देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं लिस्ट पूरी। देखिए ये पूरा नगर पालिका परिषद की एक लिस्ट है, कितना वोटिंग यहां पे हुआ है। और इस वोटिंग के आधार पे देखिए मेन मुद्दे पे मैं आता हूं कि देखिए टोटल वोटर था आपका 45,163 टोटल वोट, और जो वोटिंग गई है 32,136 लोगों ने वोटिंग की है। देख रहे हैं आप, तो इन जो ये 32,136 लोगों ने वोटिंग की है 71%। अब इसमें से कितने परसेंट वोट कहां जाएगा उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन बता दूं कि पिछली बार लगभग 25,000 वोट पड़ा, ये पिछले साल का आंकड़ा है, लगभग 25,000 के आसपास वोटिंग हुई। इस 25,000 में से 13,000 वोट हाजी अकरम जी को पड़े, 13,500, और बीजेपी के कमल के निशान पर जो रुचिगिरी शर्मा थी उन्हें पड़े 8,000 वोट, जो रामनगर में इतिहास बनाया। और बीजेपी की बागी उम्मीदवार, ये 2018 का चुनाव बता रहा हूं मैं आपको, इसमें देखिए लगभग 3,000 वोट पड़े, यानी बीजेपी का मिला के ये 11,000 वोट था, 13,000 वोट हाजी अकरम जी को, तो लगभग बात करें तो 2,000 वोटों का ये अंतर है। लेकिन चूंकि निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी, उसमें ये 5,000 के आसपास वोटों के अंतर से हाजी अकरम जी पिछली बार चुनाव जीते थे। तो टोटल 24,000 समथिंग, यानी 25,000 वोट पड़ा। इस 25,000 वोटों में से ये देखिए आप, ये वोट मिला हाजी अकरम जी को। कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही थी, इसमें मुस्लिम वोटर लगभग 10,000 पड़ा था, और 3400 वोट था जो लगभग पड़ा हिंदू वोटर, जो कांग्रेस का कैडर वोटर है, यानी 10 और 3 13। देख रहे हैं आप, ये देखिए आप। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। देखिए ये आंकड़ा है आपका, 45,000 वोट टोटल पड़ा है, 32,136 वोट पड़ा। अब इस 32,136 में से मुस्लिम वोटर जो था वो 12,000 वोट पड़ा है, यानी जो गैर मुस्लिम वोटर है वो है 20,000 वोट। देखिए आप चीजों को समझिए। अब मैं आपको अलग से समझाने की कोशिश करूं यहां पे कि 12,000 वोट मुस्लिम वोट और 20,000 वोट हिंदू वोट। अब मैं आपको इसी मुद्दे पे आता हूं यहां पे। अब देखिए इस 12,000 वोट में से मुस्लिम वोटर है एम वोटर, और ये आपका हिंदू वोटर। इन 12,000 वोटों में से हाजी अकरम जी को लगभग 8,000 वोट मिला है।
अंदाज के अनुसार, और 4000 वोट मिला है भुवन पांडे जी को। देख रहे हैं आप। अब हिंदू वोटर में से 20,000 वोटों में से आप 4000 वोट मान लीजिए जो कैडर वोटर कांग्रेस का, यानी 16,000 वोट मान लीजिए। इन 16,000 में से लगभग 10,000 वोट बीजेपी का है। देखिए आप, ये 10,000 वोट किसका है? बीजेपी का है। इस 10,000 वोटों में से ये निश्चित रूप से पड़ा है मदन जोशी को। यानी कि इस समय जो सिनेरियो है तीनों प्रत्याशियों में, देखिए मैं सीधे बता दूं कि टोटल 32,000 वोटों में से 12,000 वोट मुस्लिम वोटर, 20,000 वोट हिंदू वोटर, और इन 12,000 वोटरों में से 8,000 वोट पड़ा है हाजी जी को और 4,000 वोट पड़ा है भुवन पांडे को। और इन 20,000 में से लगभग 10,000 वोट प्योर बीजेपी का है, और ये 10,000 वोट मैंने अलग कर दिए। अब इस 10,000 वोटों में से मदन जोशी को पूरा पड़ा है। अगर मैं इस सिनेरियो बात करूं तो इन तीनों में अभी मदन जोशी आगे चल रहे हैं। अब इन 10,000 वोटरों में से 4,000 कांग्रेसी वोटर जो कैडर वोटर हिंदू का, फिर बचा 6,000 वोट। इन 4,000 वोटर में जो हिंदू का वोटर है, ये इनमें से हाजी अकरम कितना वोट लेके गए होंगे सोचिए आप। इन 4,000 वोटरों में से हाजी अकरम जी मुझे लगता है अगर 1,500 वोट भी लेके तो भी वो लगभग 9,500 के आसपास फिट बैठ रहे हैं। और ये 2,500 वोट सीधे सीधे भुवन पांडे जी को चला गया है, तो लगभग 6,500 वोट भुवन पांडे जी को पड़ रहा है। ये देखिए आप, यानी इन दोनों स्थिति में मदन जोशी अब भी 10,000 वोटों की लीड कर रहे हैं। अब इन 6,000 वोटों में से जो बचे हैं, इन 6,000 वोटों में नरेंद्र शर्मा भी हैं, भुवन डंगवाल भी हैं, और बहुजन समाज पार्टी के अंजान भी हैं। ये देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि मेरा जो आंकड़ा है नरेंद्र शर्मा जी के लगभग 2,000 वोट से अधिक वो नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं वो 4,000 5,000 वोट लेके जा रहे हैं, तो वो यही 6,000 में सिमट रहे हैं। देखिए, अब इन बचे 6,000 जोशी ने 2,000 वोट और ले लिए। देखिए, अब मैं, आप लाइव देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, और इसमें नेट चला के तो माफी चाहूंगा। अब देखिए आप, ये देखिए, अब इसमें से जो मैंने बताया, अब ये जो 2,000 वोट, इन 6,000 में से अगर 2,000 मदन जोशी फिर लेंगे तो मदन जोशी आते हैं 12,000 वोटों में। यानी ये फाइनल आंकड़ा लगभग देखिए 9,500 वोट हाजी अकरम जी के, 6,500 वोट भुवन पांडे जी के, और ये है आपके मदन जोशी के। और ये यहां से लगभग बाकी जो सिमट रहे हैं इन 4,000 वोटों में से रख रहे हैं। तो देखिए 9, 6, 15, 16, 28 और 4, 32। तो ये जो आंकड़ा है, इसके आधार पे मदन जोशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हादी अकरम से लगभग 2,500 वोटों से जीत रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा मैंने लगाया है यहां पे, अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपने कहा कि भैया भुवन पांडे जी और हिंदू वोट लेके जाएंगे, तो वो हिंदू वोट लेके जाएंगे इन 6,000 वोटों में से, और इन 6,000 वोटों से अगर वो यहां लेके जाएंगे तो भुवन पांडे पूरे 6,000 वोट तो लेके नहीं जाएंगे। यानी मैं अंतिम जो आंकड़ा आपको बता रहा हूं, हाजी अकरम जी 9,500 वोट से किसी कीमत पे आगे नहीं जाने वाले। भुवन पांडे जी अगर बढ़ गए तो लगभग 8,000 वोटों में सिमट जाएंगे, और मदन जोशी जो है लगभग देखिए ये 2,500, देखिए अब मदन जोशी जो है यहां लगभग अपने 12,000 वोट लेके आ रहे हैं। तो देखिए, तो ये और बाकी 12, 6, 18, 9, 27 और ये बाकी ये 4,000 वोट। मदन जोशी के वोटों का नुकसान नहीं हो रहा। मान लीजिए मदन जोशी को 12,000 वोट नहीं मिलता, इनमें से जो 2,000 वोट है, ये जो 2,000 वोट ये अगर शर्मा जी में, बाकी में पड़ा हिंदू वोटर या इनमें चला गया, तो भी मदन जोशी, अगर मान लीजिए मदन जोशी 10,000 में भी रहते हैं तो भी 500 वोटों से वो जीत रहे हैं। यानी कि
रवि के बिंदास बोल के एग्जिट पोल के अनुसार मदन जोशी इस चुनाव को लगभग 500 से 2500 वोटों से जीत रहे हैं। यह आंकड़ा उसके ऊपर भी हो सकता है। देखिए हाजी अकरम जी, अब अंतिम चीज में बता दूं, यहां मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये गौर कीजिएगा जो लाइव आप देख पा रहे हैं इस समय रवि के बिंदास बोल में। देखिए कुल 32,000 वोटों में से मदन जोशी को मिलने वाले हैं लगभग 10,000 से 12,000 वोट। हाजी अकरम जी को मिलने जा रहे हैं 8,000 से 9,500 वोट। भुवन पांडे जी को मिलने जा रहे हैं लगभग 6,500 से 8,500 वोट। यानी इन तीनों ही स्थितियों में, ये मैंने कम की बात की है और ये मैक्सिमम की बात की है मैंने, इन तीनों ही स्थिति में मदन जोशी जीत रहे हैं। देखिए अगर मैं यहां करूं 10,000 तो भी यहां ये हाजी अकरम के मैक्सिमम वोट हैं, ये भुवन पांडे जी के मैक्सिमम वोट हैं। इन मैक्सिमम वोटों के बाद भी मदन जोशी जो कम से कम 10,000 वोट लेके जा रहे हैं और इन परिस्थितियों में आगे हैं। बाकी नरेंद्र शर्मा जी, आपके भुवन डंगवाल, जो क्रमशः मुझे लगता है कि चौथे और पांचवें नंबर में रह सकते हैं, छठे में, सातवें में और आठवें में। देखिए हाजी आसिफ इकबाल, और मैंने देखिए अगर हम हाजी आसिफ इकबाल की बात करें, आदिल खान की बात करें, तो ये मिला के भी अगर 500 वोट लेके आते हैं, हालांकि मुझे उम्मीद लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर ये 500 वोट लेके आते हैं तो ये 500 वोट हाजी अकरम को ही नुकसान करेंगे, ये भुवन पांडे को ही नुकसान करेंगे, इसमें मदन जोशी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो 10, 18 और 6, 17, तो लगभग 5,000 जो वोट अलग से हैं, जो मैं इनमें नहीं गिन रहा हूं, ये शर्मा जी के पास वोट जाएंगे। तो शर्मा जी अगर 5,000 वोट भी खा रहे हैं तो भी ये जीत सिर्फ और सिर्फ मदन जोशी की होने जा रही है। अब आप कहेंगे कि यार तुम मदन जोशी के दोस्त हो, मदन जोशी भाजपा के चमचे हो। देखिए उससे ये तर्क और तथ्य की मैंने बात की है, इस आधार पर ये आप लिख लीजिएगा, मदन जोशी 10 से 12,000 वोट, उससे अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये एग्जिट पोल है रवि के बिंदास बोल का, इसे अंतिम सत्य नहीं मानना। हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मेरे गलत साबित होने की संभावनाएं हैं 0.0001%, और मैं सही साबित हो रहा हूं लगभग 0.9999%। यह मैं सही साबित हो रहा हूं। और यहां कहीं पर भी, अब सुनिए, इन वोटों में वो वोट भी हैं जो खराब हो जाएंगे। अब ये खराब वोट किसका नुकसान करेंगे? हाजी अकरम जी का, भुवन पांडे जी का, या किसका, ये आप तय करें। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी? मैं उम्मीद करता हूं कि रवि के बिंदास बोल की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। फिलहाल इतना तय है कि कल पहली बार इस रामनगर में कमल खिलने जा रहा है। हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं, तो भी मुझे अपने एग्जिट पोल पे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भगवान भोले की कृपा की जो भी मैंने एग्जिट पोल दिए हैं, विश्लेषण दिए हैं, उनमें वो सही साबित हुए हैं। अब ये एग्जिट पोल सही साबित होगा या नहीं होगा ये तो कल बताएगा। लेकिन जितने भी उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अगर नकारात्मक रिपोर्ट प्रचार किया, बदतमीजी प्रचार किया, वो थे नरेंद्र शर्मा जी। मुझे उनसे ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी। वो संघ के समर्पित कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। क्या संघ के ऐसे संस्कार है कि आप अपने विधायक को, जिनको आपने चुनाव लड़वाया, उनके बारे में आप आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करो? आप अब कैसे उनसे अपनी निगाहें मिला पाएंगे? मुझे यह हैरानी है। फिलहाल आपने मेरे बारे में गलत कहा, मुकेश सवाल के बारे में गलत कहा, बिरजू महल के बारे में गलत कहा। यह आपको नहीं कहना चाहिए था, आपको सकारात्मक प्रचार करना चाहिए था। तब मानते कि वास्तव में बीजेपी ने आपको टिकट न देकर बहुत बड़ी गलती की। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बीजेपी ने आपको टिकट ना देकर एक बहुत सही फैसला लिया, ताकि आपका असली चेहरा इस रामनगर ने भी देखा, बीजेपी ने भी देखा, और साथ में देखा इस बीजेपी के संगठन ने, संघ ने, कि उनका ऐसा जो समर्पित कार्यकर्ता है वो अपनी पार्टी को, अपने विधायक को ऐसे लांछित करेगा।
फिलहाल रवि के बिंदास बोल शुक्रिया। कल आ रहा है परिणाम, इसी समय मिलेंगे। देख रहे थे आप रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।